हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, अगर आप संविदा बेसिस पर काम करते हो, चाहे वो किसी भी स्टेट के उम्मीदवार हों, अगर आप संविदा बेसिस पर कोई भी यहाँ पर जो है जॉब प्रोफाइल के अंदर जुड़े हुए हो, तो अब आपकी बढ़ने वाली है वेतन की सीमा। यानी कि दोस्तों, आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है आप सभी के प्रक्रिया जो जितनी भी संविदा कर्मी हैं उनके स्टेट की तरफ से यहाँ पर जो है उन्हें सैलरी प्रोवाइड की जाती है। पर दोस्तों, इसके अंदर यानी कि संविदा कर्मी ये भी मान लें कि जो भी संविदा है, यानी कि स्टाफ नर्सिंग है, एएनएम है, फार्मिस्ट है, लैब टेक्नीशियन है, यहाँ पर जो है मेडिकल ऑफिसर हैं, या जितने भी छोटे स्तर पर जो भी उम्मीदवार संविदा से जुड़े हुए हैं, या जो भी उम्मीदवार जो टेम्परेरी बेसिस पर यहाँ पर जो है संविदा की जॉब प्रोफाइल से जुड़कर वो काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कि सरकारी स्थानों पर संविदा बेसिस पर काम कर रहे हैं, तो अब यानी कि केंद्र सरकार उनकी जो वेतन है, वेतन की सीमा है, वो बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर बढ़ाने वाली है। और इस वेतन की सीमा को बढ़ाने से जो अभी तक के जो लाभ से कम वेतन वाले जो है वंचित थे बहुत सारे सरकारी योजनाओं से, उनके वेतन बढ़ाकर उन कैटेगरी के अंदर उन संविदा उम्मीदवारों को लाकर उन लाभों से भी जोड़ा जाएगा और उन बीमाओं से भी जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर केंद्र सरकार जितनी भी संविदा कर्मी हैं उन सभी के लिए यहाँ पर एक प्लस पॉइंट लेकर आई है। तो इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, और कितनी आप सभी की जो है वेतन को बढ़ाया जाएगा कि उस लाभ के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। तो वो सारी अपडेट जो है आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। इस पीडीएफ का लिंक आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर जाइए। कि दोस्तों, बहुत ही कम उम्मीदवार जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, क्योंकि हर नोटिफिकेशन की सबसे पहले अपडेट जो है वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल के माध्यम से आप सभी को साझा की जाती है। फिर भी दोस्तों, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आपका यहाँ पर जो लिंक है कम्युनिटी टैब पर डाला हुआ है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर फॉलो करिए। साथ ही दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नर्सिंग भर्ती से जो भी अपडेट होती है वो आप सभी को टाइम टू टाइम हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट की जाती है। तो ये एक सबसे यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट जो है अपडेट आ रही है, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और नर्सिंग भर्ती से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को टाइम टू टाइम पर यहाँ पर मिलती जाती है। इसी प्रक्रिया में मैं आप सभी को स्टाफ नर्सिंग के, यानी कि एमपी के अंदर स्टाफ नर्सिंग की एक यहाँ पर जो है अपडेट आ रही है, यहाँ पर जो है आप सभी के पोस्टों के लिए संविदा बेसिस पर, उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने वाला हूँ। तो ये दोस्तों, पहला अपडेट क्या है वो यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये जो आर्टिकल इसमें आया है जिसमें कि बताया जा रहा है कि बढ़ सकती है वेतन सीमा। शायद दोस्तों, कर्मचारियों की संख्या भी यहाँ पर जो है कर्मचारियों की संख्या भी घटेगी। यानी कि दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वेतन तो यहाँ पर जो है वेतन सीमा तो बढ़ेगी, पर कर्मचारी की जो संख्या है वो भी यहाँ पर घटेगी। कैसे, वो यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि बताया जा रहा है कि कम वेतन कर्मचारियों को यहाँ पर जो है इनके दायरे में यहाँ पर जो है लाया जाएगा, और छोटी इकाई काम करने वाले को भी अब जो है मिलेगा लाभ। कैसे लाभ मिलेगा उसके बारे में यहाँ पर देना है। केंद्र सरकार जल्द ही यहाँ पर जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, यानी कि यहाँ पर ईपीएफओ की तरफ से यहाँ पर जो है वेतन सीमा बढ़ाने और कर्मचारियों यहाँ पर जो है न्यूनतम संख्या सीमा घटाने की योजना बना रही है। इसके तहत यहाँ पर जो है कर्मचारियों की वेतन की सीमा को बढ़ाने का कारण है कि यहाँ पर जो है ईपीएफओ के दौरान यहाँ पर जो आने वाले इकाई के तहत पर यहाँ पर आप देते हैं कि छोटी संगठनों में काम करने वाले कर्मचारियों को यहाँ पर जो है ईपीएफओ की तरफ से सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, और इसके लिए यहाँ पर जो है सामाजिक सुरक्षा उपकार मजबूती बनाने के लिए वेतन की जो यहाँ पर जो है ईपीएफओ की तरफ से जो वेतन सीमा है 15,000 प्रति माह से, जिसमें कि बढ़कर 21,000 तक किया जाएगा। यानी कि जो भी कर्मचारी के यानी कि 15,000 या 12,000 इनकी सैलरी हैं, उन सभी को केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर जो है 21,000 सबसे जो यहाँ पर जो है आपको एलिजिबल के लिए, यानी कि ईपीएफओ के अंदर, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर आने के लिए आप सभी को 21,000 की सैलरी पर मंथ की होना यहाँ पर एलिजिबल है। तो इसलिए केंद्र सरकार इनको यहाँ पर इन चीज़ों को बढ़ाएगा
और जो योजना से जुड़ने वाली जो उनकी फैसिलिटीज़ है वो भी इसमें देगा। बताया जा रहा है कि कर्मचारी राज्य की यहाँ पर बीमा निगम की तरफ से इनके वेतन सीमा को अनुरूप किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है ईपीएफओ की शामिल किया जाएगा, और जिसमें कि संगठन न्यूनतम कर्मचारी की संख्या जो है 20 से घटाकर 10 से 15 की जा सकती है। ऐसे में यहाँ पर जो है यहाँ पर रोजगार मंत्री एवं मुद्दे विभाग सुविधाओं के लिए इसके लिए चर्चा की जा रही है। तो यानी कि दोस्तों यही जो पूरी अपडेट है जिसमें कि बताया जा रहा है कितने फीसदी आप सभी को यहाँ पर भविष्य में निगम खाते होंगे और कितने यहाँ पर जो है फीसदी कर्मचारियों के योजने होंगे, कितनी आप सभी की 2014 से लेकर जो है यहाँ पर जो है बढ़ चुकी है। यहाँ पर सारी जो है इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो दोस्तों ये आपकी जो वेतन बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, वो क्यों है, वो पहले समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जो इनकी स्कीम है यानी कि ईपीएफओ की जो स्कीम है इसके अंदर यानी कि जो 21,000 से कम जो इनकी सैलरी है वो इस योजना में नहीं जुड़ पाते हैं, जिनके कारण उनकी कई सारे सरकारी योजना यानी कि केंद्र की तरफ से कई सारी योजनाएं चलती हैं जिसके कारण से वो इन चीज़ों पर वंचित रहते हैं। तो इसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि जो रोजगार मंत्री यहाँ जो रोजगार मंत्रालय है उनके विभिन्न पदों के लिए और जहाँ पे स्टेट के लिए यहाँ पर जो है मंत्री हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने इस विषय में यहाँ पर जो है मीटिंग भी की है, और इस मीटिंग करने के बाद यहाँ पर जो है कहा गया है कि उम्मीदवारों को यहाँ पर जो है ईपीएफओ के तहत जो है जोड़ा जाएगा, और उनकी वेतन की जो यहाँ पर जो है वेतन जो है जिसमें कि उन वेतन को बढ़ाकर उन उम्मीदवारों को उसके लिए एलिजिबल किया जाएगा, और सरकारी तौर पर यानी कि जो केंद्र से उम्मीदवारों को जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो फैसिलिटीज़ के लिए उन्हें एलिजिबल करने के लिए उनकी जो है वेतन जो प्रति माह की है वो यहाँ पर बढ़ानी है। तो इसी को लेकर केंद्र सरकार जो है वो जल्द से जल्द जो है आप सभी के आने वाले समय में यानी कि 2025 तक इन चीज़ों को लाएगा, और उम्मीदवारों की जो संविदा बेसिस पर जो काम कर रहे हैं उनकी प्रक्रियाओं को बढ़ाकर यहाँ पर जो है उन्हें इन सुविधाओं का यानी कि यहाँ पर जो है ईपीएफओ का यहाँ पर जो है पूरा लाभ देने वाला है। तो यह नोटिफिकेशन में दोस्तों यही बताया जा रहा था कि केंद्र जो सरकार है वो इन चीज़ों पर जल्द ही फैसला 2025 तक लेने वाला है। तो अभी तक इसके लिए बातें चल रही थी, और फाइनली जो है ये एक अच्छी भी है क्योंकि जितनी भी संविदा है उनकी अगर वेतन बढ़ती है और उन्हें केंद्र से यहाँ पर जो है योजनाओं का लाभ मिलता है तो वो उम्मीदवारों के लिए सबसे बढ़िया है। तो यानी कि केंद्र जो है ईपीएफओ की तरफ से उम्मीदवारों को जोड़ने वाला है संविदा को, और उन्हें फैसिलिटीज़ देने वाला है। तो अभी तक के लिए दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रही थी जो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को शेयर किया गया। फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी संविदा भर्ती से जुड़ी तो आप सभी को जरूर सीखिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।